ये भागवत क्या है? भागवत यज्ञ से कम नहीं है। ये भागवत एक प्रकार का यज्ञ है। इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ है, जिस यज्ञ से भागवत जी में लिखा है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, कि व्यक्ति के जितने भी पाप होते हैं सारे पाप भागवत सुन करके समाप्त हो जाते हैं। भागवत व्यक्ति को निष्पाप कर देती है। क्या कर देती हैं? सारे पाप जल जाते हैं। इसलिए भागवत, अब देखो ना, परीक्षित जी को संत के अपमान के कारण श्राप लगा। परीक्षित जी ने क्या गलती की? एक संत का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ये परीक्षित जी की गलती थी कि उन्होंने एक संत का अपमान किया। उन्हें क्या लग गया? शाप लग गया। 7 दिन में आपको मरना है। शाप लगा, अब क्या करें? तब उन्होंने भागवत सुनी, और जब भागवत सुनी तो उस शाप से परीक्षित जी का उद्धार हो गया। जाने अनजाने हमें शाप भी लग जाए तो शाप से भी मुक्ति भागवत जी दिलाती हैं। इसलिए आप भागवत सुन रहे हैं अपने पितरों के लिए, बहुत बड़ा पुण्य आपके द्वारा भगवान करा रहे हैं। 21 पीढ़ी आपकी भागवत से तर जाती हैं। धुंधकारी नाम का एक पापी, उसकी कथा भी हम आगे सुनाएंगे। चोरी करता धुंधकारी, बच्चों को खिलाने ले जाता, खिलाने के बहाने कुएं में फेंक देता। मुर्दे का छुआ हुआ शमशान में जाके खाता। शमशान में क्रिया नहीं होती तो वहां पिंडदान होता है, शमशान में भी है ना। तो वहां जो बचा हुआ शमशान का अन्न था वह धुंधकारी खा लिया करता था। इतना बड़ा पापी, चोरी करना, डाका डालना क्या नहीं करता, पराई स्त्रियों का संग करना, सारे गलत काम धुंधकारी करता था। सारे गलत काम धुंधकारी करता था। लेकिन वह धुंधकारी, जब उसने भागवत, गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, तो वह पापी से पापी धुंधकारी इतना पवित्र हो गया कि उसके लिए विमान आया, और भागवत सुनने के बाद वह विमान में बैठ के भगवान के धाम गया। ये भागवत जी की महिमा। इसलिए भागवत सबको सुननी चाहिए। आप लोगों ने भागवत जी के पोथी पाठ भी बिठाए हैं। यजमान यहाँ पर भक्त लोग आए हैं, 336 पाठ यहाँ पर बैठे हैं। और आप जितने भी यजमान परिवार यहाँ आए हैं पाठ बिठाने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, इस पितृपक्ष में आपने ये सुंदर अनुष्ठान किया। कुछ भक्त आए, कुछ घर से ही अपने संकल्प से उनका पाठ यहाँ बैठा है। तो आप सबके कल्याण के लिए भागवत जी हैं। और भागवत जी कभी भी सुनिए, किसी भी महीने, किसी भी समय सुनिए। भागवत जी अग्नि, चाहे सर्दियों में आग लगाओ या गर्मियों में आग लगाओ, आग का प्रभाव तो रहेगा ना, कि नहीं रहेगा? हर मौसम में जैसे आग का प्रभाव रहता है, ऐसे हर महीने, किसी भी महीने भागवत सुनिए। भागवत जी जिसके नाम से होगी उसका उद्धार जरूर होगा। इसलिए आप लोगों ने पितृपक्ष में भागवत जी का अनुष्ठान करा के अपने पितरों की सदगति के लिए जो प्रयास किया है वह अत्यधिक सराहनीय है। और आपके पूर्वज आपको खूब आशीर्वाद दे रहे होंगे। जब आप अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं तो पितर आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। आगामी भागवत जी के पोथी पाठ 2 अक्टूबर से बैठेंगे। तो 2 अक्टूबर से जो भागवत जी के पाठ बैठेंगे, आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने कल्याणार्थ, घर की सुख शांति भी भागवत जी से होती है, समृद्धि भी बढ़ती है। तो आप भागवत जी के पाठ करा सकते हैं 2 अक्टूबर से। भागवत जी 18,000 श्लोकों का एक दिव्य ग्रंथ है।
18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 335 अध्याय, 12 स्कंध और भक्त और भगवान की कथा। भागवत जी का पहला श्लोक महात्म्य का मेरे साथ गाओ। सच्चिदानंद रूपाय, सबको बोलना है, सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अर्थ इसका है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत चित आनंद भगवान के स्वरूप का वर्णन पहले अध्याय के महात्म्य के पहले श्लोक में है। भगवान दिखते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं भगवान? सत चित आनंद, ये ईश्वर के स्वरूप है। ईश्वर सत्य स्वरूप है, चित मतलब प्रकाश स्वरूप है, आनंद के सागर हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंद को देने वाला। इसलिए जब भगवान कृष्ण प्रकट भये तो क्या बोला गया? कृष्ण प्रकट भय नहीं बोला गया, नंद के आनंद भयो बोला गया। नंद के, तो भगवान आनंद के सागर हैं। अच्छा, संसार में क्या है? सुख। खाने में क्या मिलता है? सोने में। सुख का उल्टा क्या हुआ? दिन का उल्टा, हानि का उल्टा। सुख का उल्टा क्या है? हाँ, सुखी आप हैं तो दुख भी आएगा, क्योंकि सुख और दुख यही ना क्रम है। इसलिए सुख मिलता है फिर दुख मिलता है। संसार में आपको सुख भी मिलता है, और एक चीज और याद रखिएगा, जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख मिलता है। ये बात सही है कि गलत है? कैसे आओ इसे समझते हैं। सुनो, विवाह हो गया, पत्नी आई, पति आया, क्या मिला? सुख मिला, गृहस्थी बस गई, सुख है। अब क्या हुआ? अकस्मात कुछ महीनों कुछ वर्षों बाद या बुढ़ापा आया आपका, और पत्नी या पति दो में से एक चले गए। तो जब जो गया उसके जाने से सुख मिलेगा कि दुख? क्या मिलेगा? पति चला गया, पत्नी चली गई। तो जब आई थी तो क्या मिला था, और जब गई तो पति आया तो क्या मिला? सुख। पति गया तो जहां से सुख मिला था वहीं से दुख प्राप्त होता है। बेटा आया, क्या मिला? बेटा गया, क्या मिला? जहां से सुख है वहीं से दुख है। शरीर स्वस्थ है, क्या मिल रहा है? सुख। शरीर बीमार है तो दुख कहां से मिलेगा? यहां दर्द है, यहां दर्द है। सुख भी तो यहीं से था, हाँ या ना? जहां से सुख वहीं से। इसलिए कहता हूं कि संसार का सुख, आज सुख है तो कल दुख जरूर आएगा। इसलिए कहता हूं भगवान की शरण में आओ तो भगवान की कथा सुख नहीं देती, भगवान की कथा में आनंद मिलता है। सुख का उल्टा हुआ दुख। जरा बताओ, आनंद का उल्टा क्या हुआ? आनंद का उल्टा बताओ भैया। भैया, आनंद का उल्टा क्या हुआ? ओ मोबाइल वाले भैया, बेटा बताओ, आनंद का उल्टा क्या हुआ? क्या आनंद का उल्टा? यहाँ उल्टा नहीं है, यहाँ सब कुछ सीधा सीधा है। भगवान की शरण में जो आ जाता है उसके जीवन में फिर कुछ उल्टा नहीं होता।
उसके जीवन में सब कुछ सीधा सीधा होता है। आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद का एक आगे है परमानंद, आनंद का एक स्टेप आगे, तो आनंद आपको और आगे ले जाके परम आनंद तक पहुंचा देगा। संसार में मिलता है सुख, और यदि सुख है तो दुख आएगा, क्योंकि उल्टा वही है। सिक्का आपके पास है तो सिक्का का एक पहलू आपके पास है तो दूसरा भी आपके पास ही होगा। बोलो हाँ कि ना। ये पुस्तक है मेरे पास, तो यदि पुस्तक का पहला पन्ना मेरे पास है तो इसका ये वाला हिस्सा भी होगा? नहीं होगा? होगा ही। ये वाला, यदि ये हिस्सा मेरे पास है तो ये भी मेरे पास होगा, क्योंकि ये और ये दोनों जुड़े हुए हैं। ऐसे सुख और दुख दोनों ऐसे ही है। इसलिए सुख के चक्कर में ना पड़ो। आप लोग क्या कहते हैं, भगवान सुख दे दो, सुख दे तो देंगे पर दुख कौन लेगा? क्योंकि वो आएगा जरूर, क्योंकि आप ये वाला पन्ना लोगे तो ये वाला अपने आप आ जाएगा। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? सुख मांगोगे तो दुख अपने आप आ जाएगा। कुंती बुआ बड़ी होशियार हैं। कुंती बुआ ने इसलिए दुख मांगा कि दुख मांगेंगे तो सुख आ जाएगा। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? हमें दुख चाहिए। लेकिन मैं आपको कहता हूं, सुख दुख के चक्कर में ना पड़ो, आनंद चाहो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? और जिसके जीवन में आनंद है उसके जीवन में ही परमानंद परमात्मा है। इसलिए सुख दुख से ऊपर उठो। कब तक उलझे रहोगे सुख दुख में? ना सुख अच्छा है और ना आनंद अच्छा है। सही है? इसलिए हमें तो भगवान की कथा में क्या आ रहा है? यहां सुख नहीं मिल रहा है, सुख है ही नहीं यहां। भगवान का प्रसाद खाए क्या आ गया? आनंद आ गया। भगवान के चरणों में याद करके सोए, आज तो भगवान की याद में ऐसे सोए कि क्या आ गया? आनंद। सब कुछ उस परमात्मा से जोड़ दीजिए। उठना उसके लिए, सोना उसके लिए, धन उसका, दुकान उसकी, मकान उसका, परिवार उसका, सब प्रभु आपका, सब तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे? मेरा तेरा तुझको क्या लागे मेरा। अच्छा, यहां पर यह बात क्यों कहेगी क्या लागे मेरा? इसका मतलब क्या है? इस लाइन का जरा मुझे अर्थ समझाओ मैया आप। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये क्या लागे मेरा का मतलब क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या अर्थ हुआ इसका? है? नहीं? आप बताओ मैया आप। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब आपका है, मेरा कुछ नहीं, ये अर्थ है? हाँ, ये अर्थ तो है, अर्थ तो यही है, पर इसमें एक विशेष चीज छिपी है, मैं वो प्रकट करना चाह रहा हूं। आप बताओ क्या अर्थ है इसका? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या लागे मेरा, आप सब कहते हो ना ये लाइन, लेकिन इसका अर्थ आज समझा दूं यदि आप कहो, आज्ञा करो तो समझाऊं? मैया आपको समझाऊं मेरी मां? सुनो फिर। क्या लागे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसका अर्थ ये है कि हे प्रभु ये बताओ इस संसार में मेरा है क्या। जब मैं पैदा हुआ था तब बताओ मेरे पास क्या था। जब मैं पैदा हुआ मेरे शरीर पे तो कपड़े भी नहीं थे, क्या था? कुछ नहीं। इसी संसार में मुझे भगवान ने मां दी, इसी संसार में आने के बाद मुझे माता मिली, भगवान की कृपा से पिता मिले,
भगवान की कृपा से ही खाने को 2 वक्त की। और सुनो, जब मैं पैदा हुआ और मेरी माँ ने जब मुझे छाती से लगा के पहली बार दूध पिलाया, तो वो दूध भी मेरी माँ के आंचल में माँ ने नहीं भरा था, भगवान ने ही भर के दिया था। ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? हाँ। फिर मैं बड़ा हुआ तो भगवान से ही मुझे इस जीवन में प्राण मिले, जीवन मिला। आज जीवन है तो किसकी बदौलत? आज प्राण निकल जाए तो मैं क्या कर लूंगा, लेकिन यदि आज का दिन मुझे मिला, आज की तारीख मुझे मिली, तो भगवान की कृपा से तो मिली। ना मिलती आज की तारीख, आज मैं सवेरे होते ही प्राण निकल जाते, तो मैं कर क्या लेता और आप लोग क्या कर लेते? इसका मतलब आज की तारीख, आज का सूर्य, आज का जीवन, आज का दिन मुझे मिला, कथा सुनाने को मिल रही है, भगवान का नाम लेने को मिल रहा है, रोटी मिल रही है, तो कृपा ईश्वर की है कि नहीं? तो प्रभु सब तो आपका है, तो तेरा तुझको अर्पण लागे, मेरा लाग ही क्या रहा है? ऑलरेडी सब आपका है, मेरा लग क्या रहा है? क्या लागे मेरा? इसका अर्थ ये है कि सब तो आपका ही है, मेरा कब था? अच्छा ये बताओ, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आपका था कब? क्यों मैया? संसार की कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आपका था कब? आपने मान लिया था ये मेरा है, पर वो कभी आपका था नहीं। तो जब आपका ही था तो मैं क्यों कहूं कि मेरा? इसलिए तेरा था तो तेरा तुझको अर्पण। और क्या लागे मेरा? मेरा लगना क्या है? कोई मैं घर से थोड़ी लाया था। बोलो क्यों मैया? जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, तो जवानी चली गई, तो ये बताओ जवानी लेके आए थे आप, तो जब चली गई तो रो काहे रहे हो? अरे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा देख कर रोया, जवानी नींद भर, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है, क्या सही है? तो ये बताओ, जवानी चली गई तो क्या लाए थे? जिसकी थी उसके पास चली गई। बुढ़ापा आप लाए क्या? जिसका है उसके पास जमा हो जाएगा। जीवन आप लाए थे क्या? पूरा उसने दिया, वो ले लिया, इसमें तुम क्यों परेशान? इसलिए तेरा तुझको सब उसका। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब उसका। तो भगवान कैसे हैं? आनंद देने वाले। क्या मिलता है? क्यों मैया? क्या मिलता है? आनंद। और संसार में क्या है? सुख है। और सुख मिलेगा तो क्या मिलेगा? इसलिए सुख दुख से ऊपर उठो और क्या पाओगे? आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या हैं? क्या करते हैं भगवान? हाँ मैया, क्या बोलती तू? क्या करते हैं भगवान? भगवान 3 काम करते हैं। मैया आप बताओ क्या करते हैं भगवान? पीली मैया, आप ही मैया। क्या करते हैं मेरी माँ? भगवान सब कुछ करते हैं। क्या क्या? जैसे रोटी बनाते हैं, पकौड़ा बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। क्या करते? क्या क्या करते हैं भगवान? आप बताओ क्या क्या करते हैं भगवान? भगवान संसार को उत्पन्न करते हैं, संसार का पालन करते हैं और संसार का संहार करते हैं। ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन करके पालन करते हैं और शिव बन करके संहार करते हैं। इन तीनों शक्तियों को जब मिलाया गया तो क्या बना? गॉड। GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर
ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जो सृष्टि को उत्पन्न करे, जनरेट करे, वो ब्रह्मा, ऑपरेट करें विष्णु, और डिस्ट्रॉयर कौन? भगवान शंकर। इन तीनों शक्तियों को जोड़ा गया तो गॉड तैयार हो गया। यही है गॉड, जिसे दुनिया गॉड कहती है। तो भगवान के 3 काम हैं। कितने काम हैं भगवान के? अच्छा ये बताओ, उत्पन्न, उत्पत्ति, पालन और संहार। एक बार बोलो, उत्पत्ति, पालन, संहार, तीनों को एक साथ बोलो। ये बताओ, उत्पत्ति कब होती है, पालन कब होता है और संहार कब होता है? फास्ट। उत्पत्ति कब होती है, पालन कब होता है, संहार कब होता है? सुनो, हैं? कब होती है उत्पत्ति? आप बताओ। जब जन्म लेते हैं तो उत्पत्ति, फिर रहते हैं तो पालन, फिर मरते हैं तो संहार। यही है ना? यही है। इतना ही है आपको पता, तो इससे आगे बता दूं, आप आज्ञा करो। बताऊं? सुनो जरा, एक सेकंड गिनना। सेकंड, 1 2 3, यही ना सेकंड चल रहा है ऐसे। 1 2 3, ये सेकंड चल रहा है ना? हर सेकंड सृष्टि उत्पन्न हो रही है, हर सेकंड पालन हो रहा है, और हर सेकंड संहार हो रहा है। कैसे? आओ इसे बहुत बारीकी से समझते हैं। शास्त्रों के भी इस ज्ञान को देखने के लिए ये आंखें नहीं, इन आंखों से भी ऊपर थोड़ा ज्ञान की, माइक्रोस्कोप की आंख चाहिए। आओ हम उसी आंख से आपको दिखाते हैं। देखो, एक आंख होती है सामान्य। आप लोगों ने सामान्य आंखों से ये देखा कि जब पैदा होता है तो सृष्टि होती है, फिर पालन हो रहा है, फिर संहार। पर आओ इसे और सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। जब सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे इतनी देर में हर सेकंड कोई संसार में कोई पैदा हो रहा है, चाहे चींटी, चाहे कुत्ता, चाहे बिल्ली, चाहे हाथी। जितनी देर में मैंने आपसे ये बात कही, इतनी देर में तो दुनिया में कोई पैदा हो चुका। बोलो हाँ, हो चुका इतनी देर में। चींटी ने अंडा रख चुका है, मछली अंडा रख चुकी इतनी देर में। ये चुटकी बजाइए जरा आप लोग। इतनी देर में तो हो रहा संसार में काम, रुका कुछ नहीं है। ये देखो, इतनी चुटकी चल, इतनी देर में तो ना जाने कितने लोग इस धरा पे आ गए, और इतनी ही देर में ना जाने कितने लोग इस धरा से। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। अच्छा, इतनी देर में वो जो मछली ने अभी अभी अंडा रखा होगा, इतना बड़ा समुद्र, अभी इसी पल मछली ने अंडा रखा होगा, रख रही होगी। अब इसी समय कोई अंडे से बच्चा बाहर निकल रहा होगा, इसी समय उसका पालन स्टार्ट हुआ होगा, और इसी समय किसी का संहार चालू है। बोलो हाँ। तो हर क्षण जितनी देर में आप पलकें झपकाते हो, इतनी देर में तो सृष्टि उत्पन्न होके, पालन होके, संहार भी हो जाता है। मच्छर की आयु कितनी होती है? बोलो, मच्छर की आयु कितनी होती है? एक दिन लगभग 24 घंटा। बोलो हाँ, लगभग। तो मच्छर पैदा होता है, पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद वो जवान भी हो गया, और उसने विवाह भी कर लिया, और उसके बच्चे भी हो गए, और एक दिन में निपट भी गया। हाँ या ना? मक्खी की आयु कितनी है? एक छोटी सी होती है भुनगी, उड़ती है, छोटी छोटी होती है, जरा सी होती है, वो मच्छर से भी छोटी होती है। देखा कि नहीं आपने? मच्छर से भी कई गुना छोटी छोटी भुनगी होती हैं। उन्हें हमारी भाषा में भुनगी कहते हैं, आपकी भाषा में क्या कहते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे जीव जंतु, उनकी सृष्टि हो रही है कि नहीं? इतनी देर में संहार हो रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए भगवान का प्रत्येक क्षण, अरे और तो छोड़ो,
इतनी देर में आपके भीतर कितने सेल बन गए और कितने नष्ट हो गए। हर क्षण हमारे शरीर में बदलाव हो रहा, आपको पता है कि नहीं? हर क्षण आपके शरीर में क्या हो रहा है, कितनी कोशिकाएं नई बनती हैं और कितनी पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं। ये प्रत्येक क्षण परिवर्तन आप नहीं जानते, पर आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। तो देखो ईश्वर कितने तरीके से संसार उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, और इतनी देर में कोई शेर हिरण को शिकार कर चुका होगा। जितनी देर में हम आपसे बात कर रहे हैं, इतनी देर में ना जाने कितनों की जिंदगी पूरी हो चुकी, और ना जाने कितने इस धरा पे आज। हाँ, बड़ा संसार है ना। इसलिए मेरे भगवान हर क्षण हर पल ये संसार के 3 कामों में लगे हैं, उत्पन्न, पालन और एक दिन हम लोग पैदा हुए, और ऐसे एक दिन हम लोगों का भी टाइम आएगा, चलो अब निकल लो। संघार पलक झपकती सब होता है मेरी माँ, इतनी देर। इसलिए हर कहते हैं ये हर क्षण कीमती है, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का आवन होए न होए। पता नहीं श्वास अगली आए ना आए, इसलिए हर श्वास में भगवान का चिंतन। हाँ, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इसलिए पता नहीं श्वास आए ना आए, जीवन कल मिले ना मिले, आज मिला, हर श्वास भगवान को अर्पण करो। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ऐसे जीवन बीत जाए केवल भगवान की याद में। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार कर रहे, हमारे सारे दुखों को दूर करते हैं भगवान। आपका दुख कौन दूर कर सकता है? कितने दुख होते हैं? क्यों मैया, भैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत छोरा से? बताओ कितने प्रकार के दुख होते हैं? भैया चश्मा वाले भैया बताएंगे दुख कितने प्रकार के होते हैं। आप कितने दुख होते हैं? चश्मा वाले भैया आपसे पूछ रहे हैं, दुख कितने तरह के होते हैं? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, टाटा वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ। अभी नहीं बैठोगी तो कब बैठोगी? बहरी मैया सुनाई नहीं पड़ रहा है। चलो बताओ दुख कितने तरह के होते हैं? चश्मा वाले भैया, पीछे वाले भैया बताएंगे कितने तरह के दुख होते हैं? 3।
कितने दुख भैया? 3। कितने दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक। जो देह से उत्पन्न हो, कैंसर इत्यादि, ये दैहिक। देवताओं के द्वारा बाढ़ आ गई, गांव बह गया, ये दुख ही तो था। किसी का घर बह गया, बाढ़ में लोग मर गए, क्या था ये? दैविक, देवताओं के प्रकोप से दैविक ताप, ताप मतलब दुख। और भौतिक, सांप ने डस लिया, बिच्छी ने डंक मार दिया, ये भौतिक प्राणियों से एक्सीडेंट हो गया, भौतिक चीजों से। ये सब क्या है? भौतिक दुख। तो या तो दैहिक, या तो दैविक, या तो भौतिक, 3 प्रकार का दुख होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान की शरण में हैं वो सुखी हैं, और जो भगवान को भूल गए वो। कोई तन का रोगी, तन का रोगी, करोड़पति आदमी है पर दाल के पानी में रोटी भिगा भिगा के खाता है। बोले क्यों नहीं चकाचक खा रहा? बोले चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे, डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा चकाचक नहीं खाने का, सिर्फ दाल का पानी पीने का। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देता, हिसाब बराबर। खाओ कैसे खाओगे? क्यों? बात सही है कि गलत है? पैसा बहुत है जिनके पास, वो खा नहीं पा रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है उनके भूख बहुत है, पर उनके पास खाने को नहीं है। जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं है, और जिसके पास भूख है उसके पास खाने को नहीं है। क्या ये बात सही है कि गलत है? ईश्वर का भी हिसाब बिल्कुल ठीक ठीक चलता है। इसलिए कहता हूं, दुखी कौन? तन का रोगी, बड़ा परेशान। अच्छा, तन से बचा तो आजकल जवान जवान लड़के और लड़कियां ये तन के रोगी नहीं है, ये मन के रोगी हैं। डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता है। बोलो हाँ। आज के जवान लोगों को, लड़का लड़कियों को क्या है? जवानी में टेंशन है। ये बात सही है कि गलत है? बच्चे सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोच सोच के डिप्रेशन। तन का रोगी, दादाजी तन के रोगी हैं और छोरा मन का रोगी है। मन का रोग है ना? छोरा कहता है हमारे मन का नहीं हुआ। मन का रोग। आपको मन का रोग तो नहीं है? सोचते तो नहीं हो? ज्यादा सोचा ना करो, टेंशन ना लिया करो, चिंता बिल्कुल ना किया करो। आप लोग सोचते बहुत हैं। पढ़ा करो थोड़ा गीता, रामायण, धर्म ग्रंथ, थोड़ा खेला करो, बैडमिंटन खेला करो, वॉलीबॉल खेला करो, क्रिकेट खेला करो, पकड़म पाई खेला करो, लुका छिपी खेला करो। हम अभी भी खेलते हैं पकड़म पाई और लुका छिपी, अभी भी। खेल जरूरी है। बोलो हाँ। आप लोग बिल्कुल इतने बड़े होने के बाद आप ऐसे बन जाते हो ना, बिल्कुल स्टैचू, कुछ नहीं, सीधे। थोड़ा हंस लो, थोड़ा गा लो। तुम दादी बन गई हो तो क्या हुआ, छोरा छोरियों के संग लुका छिपी खेल लिया करो, मन बहल जाएगा। मोबाइल चलाती हो मैया दिन भर, लूडो खेलती हो मैया। आप लोग ना बड़े बन के ना, बिल्कुल बड़े का मतलब ये नहीं कि तुम बड़े बन गए तो खेलोगे नहीं, कूदोगे नहीं। खेल कूद जरूर, जीवन भर खेलना चाहिए। आप लोग एक टाइम के बाद ना, अरे बोले ये तो काम बच्चों का है,
अरे बच्चे खेलते हैं इसलिए खुश रहते हैं, तुम खेलो तो खुशी ना मिले तो कह देना। बड़े कभी नहीं बनना चाहिए, सदा कैसे रहना चाहिए, छोटे रहो। अच्छा, बड़े बनने के फायदे हैं कि छोटे बनने के? हनुमान जी लंका गए तो बड़े बन के नहीं गए, बोलो। छोटे बछड़े क्या पीते हैं, दूध, और बड़े बछड़े भूसा, भूस। छोटे बछड़े पय पिए और बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े क्या पीते हैं, दूध, और वही बछड़े बड़े हो जाएं तो भूसा खाते। तो बड़े हो जाओगे तो भूसा मिलेगा, छोटे रहोगे तो मालपुआ मिलता रहेगा। खेल कूद करो पचता रहेगा, खुश रहोगे तो पेट में दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोचते रहते हो, सोचते सोच रहे हैं और सोच सोच के बैठे, डॉक्टर साहब हमें बड़ी दिक्कत है, टेंशन हुआ था। डॉक्टर साहब ने 3-4 गोलियां दे दी, खाओ खाओ। फिर वो गोली खाए, बाद में पता चला उन गोलियों से और शरीर में कोई प्रॉब्लम चालू हो गई, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के क्या मिलते हैं, साइड इफेक्ट हैं। लीवर खराब हो गए, अब लीवर को ठीक करने फिर दवाई खाओ। घर बैठे ना बीमारी आ गई, इसलिए थोड़ा खेल लेते, खुश रहते, हंस लेते। आप लोग हंसते भी तो नहीं है, बैठे हैं बस मुंह फुला। किस बात का टेंशन है, किस बात का गम है, किस बात, तुम सोच क्या रहे, तुम्हारे सोचे क्या? चिड़िया कभी नहीं सोचती, बोलो हाँ। कुत्ता कभी नहीं सोचता, सोचना तुम्हें क्यों है, सोचना ही है तो ऐसे सोचो कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा, मैं कथा कैसे सुनूं, मेरे द्वारा पुण्य कैसे हो। अच्छी चीजें सोचो कि मैं दान कैसे करूं, मैं किसी की हेल्प कैसे करूं, ये भी तो सोच सकते हैं। आप गलत ही क्यों सोचते हैं? इसलिए आज से सोचना, और आज से क्या करोगे, थोड़ा खेलोगे, हाँ या ना? दादी मैया आप भी छोरा छोरियों के संग खेला करो, पोता पोतियों के संग नहीं खेलती हो? लुक्का छिपी खेला करो, पकड़म पाई खेलोगी, खुश रहोगी, बुढ़ापा नहीं आएगा जल्दी। बस सावधानी से खेलना, गिर मत जाना, नहीं हाथ पांव और तोड़ लो, बाद में कहो कि आपने कहा था खेल तो लो। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। चिंता नहीं, चिंतन, बोलो चिंता, बोलो चिंता नहीं, चिंता नहीं, क्या? चिंतन, क्या? चिंतन। इसलिए चिंतन करने वाला बहुत सुखी रहता है। चिंता करने से ना भूख नहीं लगती, चिंता करने से पूरा शरीर खराब हो जाता है, हाँ या ना? इसलिए कहते हैं चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते जागते इंसान को जला के राख कर देती है। चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति एक तरह का मुर्दा ही है। सही है कि गलत है? इसलिए ये चिंताएं कभी ना करो। और आपको चिंता किसकी है? बेटी की चिंता, बेटे की चिंता। तुम काहे चिंता करते हो? तुम्हारे पेट में जब बेटा बेटी था तब तुम्हें चिंता थी? जिसने पेट में, उस परमात्मा ने जिसने
पेट में तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखा, उस भगवान पे भरोसा करना, वही इस संसार पे तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेगा। वही है ना पालनहार। कौन है पालनहार? तो उसे मानो ना मेरी माँ। ऐसे भगवान को जो सबका पालन करते हैं, सारे दुखों से मुक्त करते हैं, ऐसे भगवान को, राधा सहित कृष्ण को हम सब नुमः नमस्कार करते हैं, शरण में चलते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया टर्वोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही संन्यास लेने चल पड़े। भागवत जी की कथा बड़ी अद्भुत। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही निकल गए। संसार में उलझे नहीं, संसार न अपनी ओर खींचता है। संसार अपनी ओर, आप संसार में उलझ गए तो उलझ गए। ये दुनिया अपनी ओर बुलाती है, खींचती है। कलयुग चाहता है कि आप गलत गलत काम करते रहें, इसलिए कलयुग में पाप करने वाले ज्यादा हैं और पुण्य करने वाले कम। क्यों? क्योंकि कलयुग में कलयुग राजा है, तो कलयुग अपने तरीके से चलाता है, इसलिए कलयुग अपनी ओर खींचता है आप लोगों को। इसलिए कथा अच्छी कम लगती है, संसार अच्छा ज्यादा लगता है, क्योंकि कलयुग ना अपनी ओर बुलाता है। अब जाके देखो, शराब की दुकान में ज्यादा भीड़ है, मंदिर में भीड़। आपके गांव में, आपकी गली में, आपके आसपास मंदिर होते हैं, तो मंदिरों में ना घंटा बजाने वाले लोग नहीं होते, तो इलेक्ट्रिक घंटा लगा दिए गए हैं मंदिरों में। शाम को बटन चिटकाओ तो घंटा टन 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 चलने लगता मशीन से। बोलो हाँ। आजकल मंदिरों में घंटे कौन से वाले हैं? इलेक्ट्रिक घंटे हैं। बोलो हाँ कि ना? हैं। क्यों हैं? क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं के देश में आज मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला भी नहीं है, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? मुसलमानों के वामन देश हैं 52, हिंदुओं का एक भी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के पास मंदिरों में घंटा बजाने तक का टाइम। हाँ, लेकिन देखना मंदिरों में घंटा इलेक्ट्रिक लगे हैं, लेकिन शराब की दुकान में जाओ शाम को 6 बजे, लाइन लगानी पड़ती है, तब एक पौआ मिलता है। सुना है मैंने ऐसे। सही है कि गलत है? कोरोना काल में मैंने देखा, टीवी पे बता रहे थे, कोरोना काल में शराब की दुकान में लंबी लंबी लाइनें लगी थी कि नहीं? बोलो हाँ। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, लेकिन उस समय भी शराब महारानी बिक रही थी। सही है कि गलत है? क्यों? क्यों भैया सही है? शराब कोरोना में भी बिक रही थी, तो मंदिर सूना सूना रहेगा। बोलो मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा।
हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। हाँ, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में लाठी होगी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। हे जीरे बोलो हाँ। मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला। मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही, ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। तो कलयुग है साहब, कलयुग अपनी ओर खींचता है आपको। आओ तो मंदिर कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता मतलब इक्का दुक्का कम। जाने वाले लोग कैसे हैं? कम। मंदिर खाली पड़े हैं और शराबों की दुकान में, क्लबों में भीड़ लगी है। ये क्या है? कलयुग। जूता बिक रहे हैं शोरूम में और भगवत गीता बिक रही है फुटपाथ पर। कलयुग है ना साहब। जूता कहां बिकता है? हाँ, और गीता फुटपाथ पे। गैया खा रही है सड़क में पॉलीथीन, वो कुत्ता खा रहा है बिस्किट। बोलो हाँ। ये मैया सो गई क्या? नहीं नहीं, ये मैया नहीं, पीछे वाली मैया। सोना होए तो बताना, हम लोरी भी सुनाएंगे आपको। बिंदास में सोई जाना, खर्राटे मार के मस्त। सुनो, कलयुग अपनी ओर खींचता है। कलयुग में फंसोगे ना तो कलयुग आपको शराब पिलवाएगा। जो शराब पी रहे हैं उन पर किसका प्रभाव है? मांस खा रहे हैं, किसका प्रभाव है? पराई स्त्री पराई पुरुष के संग रंग रलियां मना रहे हैं, किसका प्रभाव है? कलयुग का। और जो आज भी स्त्री पतिव्रता है, जो आज भी पुरुष पत्नी व्रता है, जो आज भी लोग सत्संग पुण्य अच्छे कार्यों से जुड़े हैं, उन पर कृपा भगवान की है। भगवान की कृपा से आप वृंदावन आए। आप यदि शराब जुआ से बचे हैं तो मतलब आप पर भगवान की, हाँ, जब आप जुआ खेलने लग जाओ तो समझ लेना कि आपसे भगवान की कृपा हट गई। जब आप शराब पीने लग जाना तो समझ लेना कि आप से भगवान की कृपा
हट गई। जब आपका मन पराई औरतों में जाने लग जाए, आपका मन पराए मर्दों में, पुरुषों में जाने लग जाए, समझ लेना भगवान की कृपा हट गई। और आज भी आपका मन भगवान के चरणों में भाग रहा है, समझ लो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज भी मन आपका पवित्र है, ईश्वर की ओर भाग रहा, यही कृपा है। हाँ या ना? और जिनका मन गलत जगह भाग रहा उन पर कलयुग की कृपा है, और जिनका मन भगवान की ओर भाग रहा उन पर कृष्ण की कृपा है। भगवान जिसको बचाते हैं उसे अपने चरणों से, अपनी भक्ति से, संतों से जोड़ देते हैं, वो बच जाता है। वरना सारे देखो ना, मंदिर में नहीं है कोई, शराब की दुकान में भीड़ लगी है। बोलो हाँ। सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े भजन करने, ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं, सूत जी जब आए, शौनक जी ने कहा प्रभु हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विराग, आप तो हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाए। कथा क्या बढ़ाती है? ज्ञान। कथा क्या, कथा सुनोगे तो क्या होगा? कथा सुनोगे तो आपके भीतर का प्रेम बढ़ेगा। कथा सुनोगे तो क्या होगा? मन ईश्वर में लगेगा। यही कथा करती है, आपको भगवान से जोड़ देती है। सूत जी कहते हैं हम आपके हृदय में प्रीति है इसलिए कथा सुनाते हैं। देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं है। आपको पता है देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं है। आप लोगों को यदि कथा मिली है तो आप समझ लो कि करोड़ों जन्मों के पुण्य आज उदय हुए कि वृंदावन धाम में कथा मिल रही है, वरना बिना पुण्य के कथा संभव नहीं है। देवता आए, देवराज अमृत आए, अमृत लेकर के सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव जी ये कथा ले लो, अमृत ले लो और ये कथा का अमृत हमें पिला दो। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। देवराजेंद्र आए और सुखदेव जी से क्या बोले कि अमृत ले लो आप स्वर्ग का, और ये कथा अमृत जो परीक्षित को पिला रहे हो ये कथा हमें के स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पूछ लो पिएंगे क्या? परीक्षित जी बताओ आप स्वर्ग का अमृत पियोगे कि कथा का अमृत पियोगे? तब परीक्षित जी ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा का अमृत पीऊंगा तो भगवान मिलेंगे। स्वर्ग का क्या करें? हाँ या ना? इसलिए स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ भागवत का अमृत है। स्वर्ग जाने वाला गिरता है, पर भगवान के धाम जाने वाला कभी गिरता, इसलिए कथा गिरने नहीं देती। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत जी को रख के तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ, इंद्र चरणों में गिर पड़े। ये भागवत कोई सामान्य नहीं है मेरी माँ। सच बताएं, भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं। जो शराब पी करके गलत रास्ते पर चल रहा है उसे भागवत सुनाई जाए, शायद वो सही रास्ते पे आ जाए, पर भागवत सुनने के बाद भी वो यदि गलत रास्ते पर है तो फिर भागवत सुनाने का उसे लाभ क्या हुआ? है? आप गंगा स्नान किए तो थे, पर गंगा से निकल के नाले में डुबकी लगा ली, तो गंगा से निकलकर नाले में डुबकी लगाए तो गंगा नहाने का कोई अर्थ है? इसलिए जब भागवत सुनो तो भागवत में ज्ञान कुछ ऐसा है कि इस ज्ञान के अधिकारी सब, क्यों ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? उत्तर दो, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं। ज्ञान के अधिकारी सब हैं या नहीं? जोर से।
जोर से, जोर से। हैं कितने लोगों को लगता है कि ज्ञान के अधिकारी सब हैं? मतलब सबको ज्ञान मिलना चाहिए? जोर से हाँ या ना? ठीक है, तो बताओ फिर परमाणु बनाने की टेक्नोलॉजी सारे देशों को क्यों नहीं दे दी जाती? सब बनाए परमाणु, बांग्लादेश भी परमाणु बनाए, श्रीलंका भी परमाणु बनाए, सारे देश बनाए परमाणु, क्यों नहीं? फिर अमेरिका ने क्यों बम पटक दिया उस पे? एक देश था भी, कौन सा? नहीं हिरोशिमा, वो नहीं, अभी नहीं युद्ध हुआ था, जापान में तो पहले पटका था। ईरान क्या बना रहा था? परमाणु। ईरान अपने को कौन सी शक्ति बनाना चाहता था? परमाणु शक्ति। तो उसे इजराइल ने रोका। क्यों इजराइल ने रोका ना? इजराइल ने रोका। जब इजराइल से भी नहीं माना तो फिर अमेरिका ने उसे रोका और बोला कि तुम परमाणु ना बनाना। यदि ज्ञान पर सबका अधिकार है तो सबको परमाणु बनाना भी तो ज्ञान है, यह ज्ञान थोड़ी है? क्यों भाई? तो फिर सबको बनाने दिया जाए। हमारा पड़ोसी देश बना के बैठा तो है, हम पाकिस्तान रोज धमकी देता है, दीपावली आ रही है, फोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। गलत आदमी को ज्ञान मिल जाए तो वो उस ज्ञान का दुरुपयोग करता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी सब नहीं होते। कौन सा ज्ञान किसे देना है और कौन सा ज्ञान किसे, बात समझो ना। अब हमारे भारत में राफेल कहां रखा है? यह ज्ञान सबको होना अच्छा है क्या? यदि यह ज्ञान दुनिया को पता चल जाए कि भारत का राफेल वहां रखा है, भारत में परमाणु वहां बनता है, तो दुनिया वहीं ना आक्रमण कर देगी। इसलिए सब ज्ञान सबके लिए, हाँ सब ज्ञान सबके लिए, हाँ कुछ ज्ञान गुप्त होता है जो सब उसके अधिकारी। उसी तरह 18 पुराणों में भागवत पुराण का ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं है, और सबको यदि उसका ज्ञान यदि वो मिसयूज कर गए तो फिर उसका गलत अर्थ लगा के गलत काम करना शुरू कर देंगे। उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। भागवत जी का कुछ ज्ञान ऐसा है जो लोगों को मिल गया, वो मिल जाने के बाद ना लोग उसका क्या करने लग गए? मिसयूज करने लग गए। उस ज्ञान के बारे में मैं उदाहरण से आपको समझाऊं। जैसे देखो कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं था पर मिल गया, लोग मिसयूज कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान? आओ, एक ज्ञान बाजार में बहुत चलता है, वो ज्ञान सबके लिए था ही नहीं पर गधों के हाथ भी लग गया। सुनो, अब चोर है, चोर, ओ मोबाइल वाली मैया कथा सुनने आई हो, खड़े होकर वीडियो कॉल, देख रही हो तुम्हें, यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पंचायत कर रही हूँ तेरे से, हाँ कथा नहीं सुन रही हूँ मैं, हाँ मैं आई जरूर हूँ, सुन थोड़ी रही हूँ, मैं तो वीडियो से कॉल कर रही हूँ, हाँ देख 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 देख। पंचायती मैया सुनो, चोर ने की चोरी, बोलो हाँ। फिर चोर को पकड़ा पुलिस ने, बोलो हाँ। पुलिस ने कहा तुमने चोरी क्यों की? पुलिस बोली तुमने चोरी क्यों की? चोर बोला मैंने की ही नहीं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैंने थोड़ी की है। अब बताओ, चोर चोरी करता और बोलता भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब लो, अब करो बात चोर से। अब बताओ, ये वाला ज्ञान चोर के हाथ लग गया तो वो ये ज्ञान के बल पे चोरी कर रहा है कि नहीं? बोले चोरी मैं करूंगा पर दोषी मैं नहीं हूं। बोला भगवान दोषी है क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो। अब बताओ, ये ज्ञान क्या इन चोरों के लिए था? बोलो। इसका मतलब भागवत जी का कुछ ज्ञान, हमारे वेदों का, पुराणों का कुछ ज्ञान, उसके अधिकारी सब चोर अधिकारी नहीं है।
अब बलात्कारी करे बलात्कार और बोले क्या कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो वो तो निर्दोष हो गया ना। दोष किस पे लगा दिया? भगवान दोषी हैं क्योंकि इनकी मर्जी के बिना। इसका अब ये बताओ, मुझे आप लोग बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर जोर से, किस किस को लगता है कि ये बात सही है? शास्त्रों की बात है, किस किस को लगता है ये बात सही है? पीली मैया, आपको नहीं लगता ये बात झूठी? तो आप बता सकते हैं कि ये बात गलत है। आपको क्या लगता है? पीली मैया सही है कि गलत है? नहीं, ये मैया, ये बगल वाली, आपको सही लगा गलत लगा? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत? सही है। आप सही है तो हाथ उठा के बताओ सही है। तो कितने लोगों को सही लगती है ये बात? हाँ, अच्छा ये बताओ, अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो चोर चोरी करता है, तो चोर दोषी है कि भगवान दोषी है? कौन दोषी है? तो भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिला, तो चोर गया किसकी मर्जी से था? अब करो सिद्ध, कैसे करोगे? चलो, चोर गुनाहगार है, सिद्ध करके बताओ कैसे करोगे? कैसे? एक तरफ आप कहते हो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर कहेगा कि भाई जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मैं तुम्हारे घर गया तो भगवान की मर्जी तो थी, मैंने ये वस्तु चुराई तो ईश्वर की मर्जी तो थी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चलो बताओ, उत्तर दो। है? सुनो, अब हम बताएं? आप आज्ञा करो तो बताएं। हाँ सुनो, सच्चाई यही है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये सच्ची बात है। परंतु ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। ये ज्ञान जैसे परमाणु बनाने के ज्ञान सबके लिए नहीं। परमाणु बनाने का ज्ञान यदि आम पब्लिक को हो जाए तो घर घर आदमी ना परमाणु, पड़ोसन से जरा झगड़ा हुआ, चल फोड़ता हूं तेरे घर परमाणु। फिर माताएं अपनी सास के लिए एक परमाणु दहेज में लाती। अब 3-5 मत करना वरना लाई हूं।